स्टूडेंट्स, आज की भी हमारी ये वीडियो क्लास यूक्लिड डिवीजन प्रमेय लेमा के ऊपर आधारित ही कुछ क्वेश्चंस और रह गए एक्सरसाइज 1.1 के, और उन्हीं को हम सॉल्व करने का आपको तरीका बताएंगे। जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है इंग्लिश में, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यही क्वेश्चन आपको हिंदी में लिखे मिलेंगे हिंदी मीडियम की किताबों में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जैसा कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा में देख चुके हैं कि उन्होंने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया हुआ a = b³ r, तो यहाँ पे क्योंकि हमको प्रूव्ड ही करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वह 3m और 3m1 के रूप का होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब हम उसको कंपेयर करेंगे यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = b³ r से, जहाँ पे 0 इज आइदर स्मॉलर आर इक्वल देन r एंड r इज स्मॉलर देन b, जब हम इससे कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को जो हमको प्रूव्ड करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे b3 ही है इसमें भी और b3 इसमें भी है, तो जाहिर सी बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग a = b³ r where 0 is either smaller or equal than r and r is smaller than b, तो यहाँ पे बाय कंपेयरिंग करेंगे आप इससे, तो एट द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन b = हो जाएगा ऑलरेडी 3, या इसको आप जो हिंदी में कहते हैं कि प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में सिद्ध ही करना है 3m और 3m+1 के रूप का होना है, तो यहाँ पे जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है कि b = 3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो a होगा सो a = होगा 3q+r के रूप का। अब क्योंकि b = 3 है, बिकॉज b = 3, तो सो r = होगा 0 1 और 2, दैट इज r माने यहाँ पे रिमाइंडर, तो सो द नंबर ऑफ द फॉर्म होगा सो a = ऑलरेडी होगा 3q+0 या जिसको 3 लिखेंगे, r 3q+1 r 3q+2। यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं, यानी कि a जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा या पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 3q+1 और 3q+2 के रूप का होगा। तो इन तीनों केसेस में आपको इनका स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके आपको प्रूव्ड करना है कि जो स्क्वायर नंबर होंगे, जो माने वर्ग संख्याएं होंगी किसी पूर्णांक m के लिए, वो या तो 3m या तो 3m+1 के रूप में होगी। तो यहाँ पे कंडीशन 1 लेंगे आप, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग, दैट इज यहाँ पे नंबर तो आपको a = 3q है, तो आप यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो a² = होगा 3q का स्क्वायर, और दैट इज a² = होगा 3 3 जा 9 और q²। जाहिर सी बात है अब आपको यहाँ पे 3m के रूप का प्रूव करना है, तो आपको 3 कॉमन मिलना चाहिए, और यहाँ पे 9 में 3 आपको कॉमन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a² = 3 कॉमन निकालेंगे आप, तो हो जाएगा 3q², और इसका मतलब हो गया आपका कि a² = होगा 3m के रूप का, वेयर m = 3q²। बच्चों फिर से समझ लीजिए, 9a² जो पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर किया हमने, तो माने कि 3q का स्क्वायर किया तो a² = 9q² आया, और a² अब यहाँ पे क्योंकि हमको 3m के रूप का प्रूव्ड करना है तो हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो ये ऑलरेडी 3 ब्रैकेट में 3q² होगा, और a² अब हम यहाँ पे लिख देंगे a² 3m होगा, वेयर m = 3q का स्क्वायर, यानी कि m की वैल्यू 3q² जब हम मान लेंगे तो ऑलरेडी 3 × 3q² तो ऑलरेडी 3m हो जाएगा। इसी तरह से आप कंडीशन सेकंड में जाएंगे, कंडीशन सेकंड में आपको यही a² बराबर हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर, या आप इसको जब a + b के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो 3 3 जा 9q² प्लस 2ab यानी कि 2 3 जा 6 1 जा 6 यानी कि 6q और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1।
अब यहाँ पे भी आपको उसी रूप का प्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो टर्म में आपको, क्योंकि 3m+1 या 3m के रूप में ही आपको जाना है, तो आपको ये देखना है कि आपको कहाँ 3 कॉमन मिल रहा है। तो क्लियर है कि यहाँ पे भी दो पदों में या दो टर्म पे आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमको 3 से ही मतलब है तो हम 3 ही ले सकते हैं कॉमन। तो 3 कॉमन लेंगे तो आपका होगा यहाँ पे 3q² प्लस 3 ही कॉमन ले रहे हैं तो 2q। अब क्योंकि +1 में 3 कॉमन नहीं है तो इसको हम बाहर ही रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा या 3m+1 के रूप का, वेयर m इक्वल टू, आप फिर ये ब्रैकेट के बीच का जो है इसको m मानेंगे, यानी कि 3q² प्लस 2q। जब आप ये मान लेंगे 3q² प्लस 2q इक्वल टू m मानेंगे आप, तो जाहिर बात है यहाँ पे m की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो 3 × m 3m+1 वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस 2q। तो आपको सेकंड कंडीशन में भी नंबर आपको 3m+1 मिल गया। कंडीशन थर्ड में आप जाएंगे, कंडीशन थर्ड जो आपकी है वो हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन थर्ड में आपका नंबर जो है 3q प्लस 2 के रूप का होगा, तो यहाँ पे a² इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे आप, और यहाँ पे फिर हो जाएगा a प्लस b को होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो 3 3 जा 9q² प्लस 2ab यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12q और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4। यहाँ पे फिर आपको 3 ही कॉमन लेना है, तो आप यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपका यहाँ पे 3q² प्लस 3 4 जा यानी कि 12 माने 4q। और क्योंकि यहाँ पे आप जो है 3 को 4 को सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे आप पहले 4 को ब्रेक करेंगे, 9q² प्लस 12q और प्लस 4 को आप ब्रेक करेंगे तो इसको 3+1 लिख सकते हैं, ये 3+1 के रूप का होगा। तो यहाँ पे आपको 3 टर्म में जो है करने का मतलब कि अब बच्चों जैसा आपने देखा कि हमने यहाँ पे 4 को 3+1 यानी कि ब्रेक कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम जब 4 को 3+1 के रूप में हम यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको 3 टर्म्स में 3 पदों में जो है हमें 3 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है 3 कॉमन उठा सकते हैं, और 3 कॉमन लेते ही आपका यहाँ पे 3q² प्लस 4q प्लस 4q और प्लस 1 और प्लस 1। जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर आप यानी कि 3m+1 वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। इस तरह से आप जब m को मान लेंगे कि m जो है 3q² प्लस 4q प्लस 1 है, तो जाहिर बात है 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी m की, तो ये नंबर्स जो हो जाएंगे 3m+1 के रूप में हो जाएंगे बच्चों। और इस तरह से आपने तीनों कंडीशंस में देख लिया, यहाँ पे जहाँ पे पहले बार नंबर था a इक्वल टू 3q, उस पर स्क्वायर किया तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको 3m के रूप का आया। दूसरी कंडीशन में जब आपके नंबर्स थे 3q+1 उसका होल स्क्वायर किया तो वहां भी आपको जो a² मिला, जो स्क्वायर नंबर मिला वो 3m+1 के रूप का मिला। और तीसरी कंडीशन जब आपने जाहिर सी बात है 3q प्लस 2 के रूप का नंबर लिया तो वहां पे भी जो आप जो है a का स्क्वायर है जो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर था वो आपको 3m+1 के रूप का मिला बच्चों। इस तरह से सिद्ध हो गया बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो कि ऑलरेडी यूक्लिड डिवीजन लेमा के ही अकॉर्डिंग लगेंगे और अकॉर्डिंग सिद्ध होगा। क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में देख लीजिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द cube of any positive integers is of the form of 9m, 9m+1 और 9m+8। हिंदी में वही क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि जो सिद्ध करना है उसमें b आपका यानी कि जो डिवाइजर है वो 9 है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप जब कंपेयर करेंगे तो रिमाइंडर जो है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा, तो काफी नंबर आपको मिलेंगे प्रूव्ड करने में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका कैलकुलेशन जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए एक पीछे पढ़ाए गए नियम का अगर आप उपयोग करते हैं, जैसे कि पीछे पढ़ाया गया नियम है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी संख्या 9 से विभाजित होती है तो 9 के सभी गुणनखंडों से विभाजित होगी। तो जाहिर सी बात है 3 जो है 9 का गुणनखंड है तो ऑलरेडी वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, इसलिए आप
आप अगर मान लेते हैं कि लेट इंटीजर पूर्णांक इक्वल टू a है, तो बाय कंपेयरिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कंपेयर करते हुए जो नंबर होगा a इक्वल टू 3q प्लस r, क्योंकि हमने आप बताया कंडीशन की क्यों हम यहाँ पे v टेक हियर b इक्वल टू 3 हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसलिए जो a इक्वल टू 3q प्लस r होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो रिमाइंडर होंगे सो रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएंगे आपके 0, 1 और 2। तो इन दिस केस जो 3 नंबर्स होंगे आपके 3 कंडीशन से जो होगी, तो सो नंबर्स जो होंगे वो होंगे 3q, दूसरी कंडीशन में 3q प्लस 1 और तीसरी कंडीशन में 3q प्लस 2। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरह से आप यहाँ पे तीनों कंडीशन लेंगे, तीनों कंडीशन में इनके घन निकालेंगे यानी क्यूब निकालेंगे, और क्यूब जो है आपको सिद्ध करना है तो 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो एज ए कंडीशन, एज द कंडीशन फर्स्ट a इक्वल टू ऑलरेडी आपका 3q है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे बोथ साइड आप क्यूब करेंगे यानी कि दोनों साइडों का घन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 3 9 3 27 यानी कि 27q का क्यूब। अब यहाँ पे आपको प्रूव करना 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का, तो जाहिर सी बात है आप जो राइट हैंड साइड में है वहां पे आप 9 कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर बात यहाँ पे ऑलरेडी निकल रहा है, तो सो होगा a का क्यूब इक्वल टू 9 आप कॉमन लेते हैं तो 3q का क्यूब। जाहिर सी बात है तो या a का क्यूब इक्वल टू 9m वेयर यानी कि m इक्वल टू 3q का क्यूब। अब आप जैसे पिछले सवाल में किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी जो 9 के बाद जो फैक्टर्स जो बच रहा है उसको आप m ले लेंगे, तो यहाँ पे m इक्वल टू 3q का क्यूब हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो जो a का क्यूब होगा, जो a का घन होगा वो 9m के रूप का होगा। कंडीशन सेकंड ले लीजिए, एट द कंडीशन सेकेंड कंडीशन में आपका a इक्वल टू है 3q प्लस 1 का, तो जाहिर सी बात है a का क्यूब इक्वल टू होगा यानी कि 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस b के होल क्यूब के रूप में आप इसको खोलना होगा, ओपन करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब करेंगे आप, प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b होता है। तो जाहिर सी बात है 3 इंटू 3a की जगह है 3q, इसका स्क्वायर करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो जाहिर बात है 3 इंटू 3q प्लस b का स्क्वायर ऑलरेडी 1 ही होगा। तो आप इस तरह से इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे a का क्यूब यानी कि 3 3 9 3 27 q का क्यूब और प्लस 1, और फिर ऑलरेडी यहाँ पे 3 3 9 होना है तो 9 3 27 ही होगा यहाँ पे, लेकिन q का स्क्वायर होगा, और फिर प्लस यहाँ पे 3 3 9 और 1 यानी कि आपका 9q होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरह से यानी कि a का क्यूब यहाँ पे इस कंडीशन में पाते हैं 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। इसको थोड़ा सा अगले स्टेप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप लिख सकते हैं 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फिर 9 ही कॉमन लेना है, तो इन तीन टर्म्स में आपको 9 कॉमन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे। 9 जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q, और ये यहाँ पे आपको कॉमन नहीं मिला तो आप बाहर ही रखेंगे, तो यहाँ पे फिर आपका ये हो जाएगा यानी कि 9m प्लस 1 के रूप का होगा, वेयर यानी कि m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब यहाँ पे आपने 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को आपने m मान लिया है, तो जाहिर बात है इसकी जगह m की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो नंबर हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप का। अब कंडीशन सेकंड ले लीजिए, कंडीशन थर्ड सॉरी एट द कंडीशन थर्ड। आपका यहाँ पे कंडीशन थर्ड में
यानी कि a का क्यूब जो हो जाएगा वो इक्वल होगा, कंडीशन थर्ड में नंबर है 3q + 2 का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3q + 2 का होल क्यूब, या यहाँ पे फिर उसी तरह से आप इसको एक्सपेंड करेंगे, a का क्यूब प्लस 3a² भी यानी कि 3 × 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab² यानी कि 3ab² का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 × 3q प्लस b का स्क्वायर, b 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, आप यहीं पे शॉर्ट में कर लीजिए, और प्लस यानी कि b का क्यूब यानी कि 2 2 4 2 8। आई बात समझे? फिर से एक बार चेक कर लीजिए, a का क्यूब आपने 3q का क्यूब लिखा ऑलरेडी, फिर 3a² भी होता है तो 3 × 3q का स्क्वायर इंटू b, और प्लस ऑलरेडी 3ab² होता है तो जाएगा 3a की जगह 3q और b की जगह 2 का स्क्वायर 4 और प्लस b का क्यूब यानी कि 2 2 4 2 जाइए। अब यहाँ पे आप अगले स्टेप में इसको 3 3 9 3 27 q का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 3 9 हो रहा है और 9 3 27 और 2 54, ऑलरेडी यहाँ पे 54q² होना है, और फिर यहाँ पे 3 3 9 4 36 प्लस 36q होना है और प्लस 8 होना है। अब यहाँ पे फिर से आप नजर मारिए, आपको यहाँ पे 3 टर्म्स में 9 कॉमन ले सकते हैं आप, तो आपको फिर वही करना होगा, यानी कि 9 कॉमन लेते हैं आप, तो यहाँ पे बचता है 3q का क्यूब प्लस 9 6 54 होता है तो यानी कि 6q² प्लस 9 4 यानी कि 4q, 8 में आपको कॉमन मिलना नहीं है, 8 बाहर रहेगा। अब ऑलरेडी फिर यहाँ पे आप 9m + 8 लिखेंगे, अब यहाँ पे इसको 3q², अरे सॉरी यहाँ पे 3q का क्यूब रहेगा तो 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8, तो यानी कि अब यहाँ पे आप फिर वही वेयर m = 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q आपने मान लिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसकी जगह यानी कि 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q पे आप m रखेंगे, इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, तो 9 × m 9m + 8 के रूप का होगा बच्चों। तो इस तरह से आपने तीनों कंडीशन में देख लिया, यानी कि कंडीशन फर्स्ट में जब नंबर 3q है तो जो क्यूब का रूप है, जो घन का रूप है वो ऑलरेडी आपका 9m के रूप का है। सेकेंड कंडीशन में जहां पे नंबर 3q + 1 है तो वहां पे भी आपका जो नंबर इस तरह से कैलकुलेशन किया 9m + 1 के रूप का आया, और थर्ड कंडीशन में जहां पे a = 3q + 2 है वहां पे आपका कैलकुलेशन करते करते आपका 9m + 8 आ गया बच्चों। इस तरह से प्रूव्ड हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी कि a के लिए जो उसका घन का रूप होगा इस कंडीशन में 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होगा।